जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जो चंद्र कुंडली के बारे में हम निरंतर बात करते हैं, उसी प्रकार से आज चंद्र कुंडली के बारे में बात करेंगे जो होगी मकर राशि। मकर राशि के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जिस भी जातक की अगर मकर राशि है और या फिर किसी का मकर राशि से प्रचलित कोई नाम है, जैसे किसी को पता नहीं होता कि हमारा जन्म नाम क्या है, परंतु उसका प्रसिद्ध नाम मकर राशि से हो, तो भी आप इस पूरी वीडियो को अपने एक ध्यान को केंद्रित करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्र कुंडली के बारे में। चंद्र कुंडली की अगर विशेषता देखें तो आपको साथ साथ में यहाँ पर चंद्र कुंडली दिखाई देगी, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो सूर्य जो 16 सितंबर को जो सूर्य परिवर्तित हुआ है वो क्या देने वाला है, क्या नहीं देने वाला है, किस प्रकार की दिक्कत आने वाली है, किस प्रकार की समस्या दूर होने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सूर्य जो है वो सिंह राशि के अंदर विराजमान हुआ है, और सिंह राशि के अंदर अगर सूर्य विराजमान होता है यानी खुद के घर में विराजमान होता है तो वह सुख समृद्धि यश मान पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ देता है। परंतु उसकी भी परिस्थिति देखी जाती है कि वो कब कहाँ किस प्रकार से विराजमान है, ये चीज़ भी हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि सूर्य जो है वो कहाँ पर किसके साथ में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, ये चीज़ें भी अगर हम नहीं देखते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हम उसका फलादेश पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो मकर राशि की बात करें, मकर राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनका जो सूर्य भगवान है वो आप देख पा रहे होंगे कि 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है जो भाग्य स्थान आपका कहलाता है उसके अंदर सूर्य भगवान विराजमान है। ठीक है, 9 नंबर में आपके सूर्य भगवान क्या है, विराजमान है। अब 9 नंबर जो स्थान हो गया वो हो गया आपका भाग्य स्थान। सिंह राशि खुद की राशि में विराजमान है होते, परंतु कहाँ आ गए, अब भाग्य स्थान में आ गए। क्योंकि सिंह राशि में कब थे कि पीछे 16 सितंबर से पहले पहले सिंह राशि के अष्टमेश में होकर के विराजमान थे, परंतु अभी क्या अष्टमेश के सूर्य होते हुए वो कहाँ बैठे हैं, भाग्य स्थान में विराजमान है। तो अष्टमेश जो घर जो है वो सूर्य भगवान का है माना जाता है, क्योंकि सिंह राशि वहां पर आपने देखा होगा 5 नंबर वहां लिखा हुआ है। 5 नंबर का जो स्थान होता है ना वो सूर्य का होता है। सिंह राशि के अंदर जब अष्टमेश के होते हुए जब भाग्य स्थान में विराजमान होते हैं सूर्य भगवान, तो आपको पता है कि अष्टम भाव जो होता है ना वो उसको ज़्यादा उत्तम नहीं माना जा सकता। उसको इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसे रोग का, शत्रु का, दुर्घटनाओं का, अनेक घटनाओं का, हानि का तथा गुप्त विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त बातों का, इन चीज़ों का उसे माना जाता है। परंतु सूर्य पिता का भी कारक होता है। अगर अष्टमेश का सूर्य भाग्य स्थान में विराजमान है तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपने पिता के साथ में, अपने बुजुर्गों के साथ में आपका अगर तालमेल सही नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके हर कार्य में अवरुद्धता पैदा होगी, हर कार्य में आपकी रुकावट पैदा होगी। निश्चित रूप से कोई भी इसमें संशय नहीं आएगा। अष्टमेश का सूर्य होते हुए अष्टमेश का सूर्य भाग्य में विराजमान हो गया तो भाग्य में विराजमान होकर के सूर्य भगवान आपको कुछ ना कुछ प्रदान करने की कृपा करेंगे। परंतु यहाँ पर क्या है कि सूर्य भगवान जो भी चीज़ आपको देंगे उस चीज़ में क्या होगा, डिले होगा। जिस प्रकार पहले आप कोई कर्म कर रहे थे, कोई मेहनत कर रहे थे, उसके अंदर आपको तुरंत आपको रिजल्ट मिल रहा था, परंतु अब इस बार क्या होगा कि अभी सूर्य भगवान की जो दृष्टि पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है, जहाँ पर आपकी 11 नंबर लिखा हुआ है दूसरे स्थान पर यानी दूसरे भाव में, जहाँ पर भगवान शनि बैठे हुए हैं, शनि गोचर कर रहे हैं, शनि का ही वह घर है। तो शनि और सूर्य दोनों क्या है, पिता पुत्र हैं, और ये दोनों का जो मतभेद है वो पिता पुत्र के बीच में मतभेद बनता है। तो इसी के कारण से आपके भी साथ में, पिता के साथ में, अपने बुजुर्गों के साथ में मतभेद ना बने, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक देखने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको अंत में हम रेमेडी भी बताएंगे कि किस लिए और किस प्रकार आप अपने कुप्रभाव को दूर कर करके अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं और इससे बेनिफिट भी उठा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए अशुभ ही हो, ये आपके लिए शुभता का भी प्रतीक बन सकता है, परंतु कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में जाकर के। अब जैसे हम बात कर लेते हैं सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में, जिसको कहते हैं हम वाणी और धन का भाव।
तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपके पास में धन तो आएगा, परंतु आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। आप सेविंग करने की कोशिश करेंगे फिर भी आपका धन आपके पास में इकट्ठा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, आपके पास में जो इनकम सोर्स हो रही थी या फिर आपके पास में जो धन आ रहा था, उस धन के अंदर भी कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा होने लग जाएगी। दूसरी बात यह होगी कि आपके बुजुर्गों के साथ में आपका अगर विचार विमर्श अगर ठीक नहीं रहा तो इसमें भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कि जहाँ तक हो सके अपने बुजुर्गों, अपने पिता के साथ में संबंध अच्छा रखें। तीसरी बात हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वाणी के अंदर शनि भगवान वहाँ पर विराजमान है, सूर्य की वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब कि आपकी वाणी में थोड़ी सी क्रूरता पैदा हो सकती है, कटुता पैदा हो सकती है, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। आपकी वाणी के माध्यम से किसी का भी बुरा या किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, जिससे आपको उनसे व्यवहार में दिक्कत आए। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आपके भाग्य भाव में विराजमान है सूर्य भगवान, लेकिन सूर्य भगवान के साथ में बैठे हुए हैं कौन? केतु। अब सूर्य के साथ में केतु बैठ गए तो इसका मतलब क्या है? वो क्या लग गया? ग्रहण योग लग गया। अब ग्रहण योग के कारण बहुत सारी समस्याएं भी आएगी हमारे साथ में, परंतु सूर्य भगवान अगर आपका प्रबल है, सूर्य अगर आपका अच्छा है, सूर्य आपका अगर तेज है, अगर सूर्य उच्च का है आपका वहां पर, यानी आपकी जन्म कुंडली में भी और इस चंद्र कुंडली के अंदर भी सूर्य अगर आपका अच्छा है तो उसके मैंने प्रभाव बार बार मैं बताता हूँ। सूर्य अगर जिसका अच्छा होता है उसको यश, मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, वैभव सारी चीजें प्राप्त होती है और उसे यश तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। कार्य वो करे या ना करे उसको यश जरूर प्राप्त हो जाता है जल्दी। उसके चेहरे पर एक चमक रहती है, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान बनी रहती है, उसको कभी भी आलस्य नहीं सताता है, उसके कार्य के अंदर हमेशा सुंदरता, स्थिरता और दृढ़ता रहती है, उसकी बातों के अंदर गंभीरता रहती है और उसकी पूर्वजों के साथ में बहुत ज़्यादा बनती है। पूर्वजों के एक उत्तराधिकारी के रूप में वह उभरता है, ऐसा सूर्य भगवान हमें देता है। तो सूर्य भगवान ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं दे सकता, सब कुछ देता है, परंतु सूर्य हमारा अच्छा होना चाहिए। सूर्य अगर कमजोर होगा तो सारी बातें इसके विपरीत होगी। आपके पास में ना यश होगा, ना मान होगा, ना प्रतिष्ठा होगी, ना पद होगा, ना आपके घर वाले आपकी इज्जत करेंगे, ना आपके बाहर वाले इज्जत करेंगे और आप स्वयं को भी अपने आप में घृणा पैदा हो जाएगी। आपको, आप नशे के आदी हो सकते हैं, आपको व्यर्थ में घूमना, व्यर्थ में फिजूल खर्चा आप करना प्रारंभ कर देंगे, नशे के प्रति आप आकर्षित हो जाएंगे, गलत रास्ते की ओर चले जाएंगे, यानी आपको खुद को समझ में नहीं आएगा क्या करना होता है। ये होता है सूर्य के विपरीत दिशा में जाने पर, यानी सूर्य नीच का होने पर। तो इसीलिए सूर्य भगवान को आप प्रबल रखिए। सूर्य भगवान यहाँ पर अगर आपके प्रबल होंगे तो आपके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। धन के मामले में तो बिल्कुल भी रुकावट नहीं आएगी। हाँ, यह हो सकता है कि वो सेविंग आप नहीं कर पाओगे, परंतु धन के कार्य के क्षेत्र में आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। आपका सूर्य भगवान जो है वो हर कार्य में देरी तो करेंगे, परंतु आपको निश्चित से ये तो आपको ध्यान ही रखना होगा, आपका कार्य तो हो रहा है, यानी आपका कार्य थोड़ा धीरे हो रहा है परंतु निश्चित रूप से हो रहा है। और इस समय जो अगर हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है। जहाँ पर एक दिन लग रहा था वहाँ पर 3 दिन लग सकते हैं, परंतु आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। धन के मामले में अगर हम बात करें तो शनि भगवान आप सूर्य भगवान के माध्यम से ऐसी कृपा करेंगे कि आपके धन की जो लगातार आने की जाने की जो प्रक्रिया है वो बनी रहेगी, लेकिन आप उसको एकत्रित करने में असमर्थ हो सकते हो। दूसरी बात हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर सूर्य भगवान के कारण जो केतु भगवान साथ में बैठे तो आपके शरीर में आलस्य पैदा हो सकता है और आपके बुजुर्गों के साथ में थोड़ी अनबन भी हो सकती है। तथा सूर्य भगवान की जो दृष्टि पड़ रही है तीसरे स्थान पर पड़ रही है और तीसरा स्थान भाई बहनों का होता है, परिवार का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ में भी अनबन हो सकती है और हो सकता है कि कई लोगों की पहले से नहीं बन रही है तो उनका भी वो जो पहले नहीं बन रही थी वैसे ही अभी भी नहीं बनेगी, लेकिन कुछ लाभ उनके माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है, आपके भाई बहनों के माध्यम से। परंतु यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि ये सभी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये उन्हीं पर लागू होता है जिनके साथ में ये घटनाएं हो रही है। कमेंट पे करके जरूर बताना मेरे को कि आपके साथ में ये घटना हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं। चंद्र कुंडली जरूरी नहीं है सब पर लागू, लाखों करोड़ों लोग हैं उन सब पर लागू ऐसा नहीं कह सकते, परंतु बहुत सारे लोगों पर लागू होती है, ये निश्चित है। ठीक है, दूसरे हम कैरियर की बात कर लेते हैं। आपके कैरियर के स्थान, आपका जो कैरियर स्थान है, आपका जो धर्म का स्थान है, वहाँ केतु का स्थान दिया जाता है
और केतु क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही रिजल्ट दे, ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, लेकिन कब देता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कहते हैं कि केतु जो है वो आध्यात्मिक की ओर लेकर के जाता है। जो पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग हैं उनको केतु कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति हमेशा परमात्मा के शरण में लगा रहेगा उसको केतु कभी भी नुकसान नहीं देगा, उसको फायदा ही देगा। केतु के माध्यम से हमें विदेश यात्रा का लाभ मिल सकता है। केतु के माध्यम से हमें अगर हमारी कोई कार्य रुक रहे हैं तो उनके अंदर हमें अच्छा लाभ मिल सकता है। केतु अगर आपका अच्छा है, अगर आप आध्यात्मिक की ओर जुड़े हुए हैं, देखना याद रख लेना, मकर राशि के जातक हैं, मैं उनसे वही कह रहा हूँ, पूजा पाठ और अपने पूर्वजों और अपने कुल देवी देवताओं के निमित्त जो व्यक्ति दान पुण्य और पूजा पाठ कर रहे हैं, लगातार अपने कार्य में संलग्न रहते हैं आध्यात्मिक में, वो उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। उनका केतु उनको क्या बेनिफिट दे सकता है, उनको विदेश यात्रा करवा सकता है। अगर वो किसी प्रकार से विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको विदेश यात्रा करवा सकता है, उनको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रमोशन की सोच रहा है तो उसको प्रमोशन दिला सकता है। और तीसरा, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप मकर राशि के जातक का अगर केतु अच्छा हुआ, अगर वो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पूजा पाठ करने में निमित्त रहता है, तो उस व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र के बड़े ही अधिकारी या बड़े राजनेता या बड़े किसी व्यक्ति के साथ में उनकी मुलाकात होगी और उन्हीं के माध्यम से उनको सपोर्ट मिलेगी, जिसके कारण से उनके कार्य में सफलताएं प्राप्त होती जाएगी। ये केतु भगवान करते हैं। केतु क्यों करते हैं, ये कब करते हैं, ये जब करते हैं जब हम आध्यात्मिक की ओर जुड़े हुए होते हैं। और वैसे भी आपको अभी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, भगवान कुछ नहीं होता, ये सारे दुख जो है ये हमारे ऐसे ही है, कर्मों के कारण है। और यहाँ पर क्या है कि भाग्य को कम और कर्म को ज़्यादा मानने वाले होते हैं मकर राशि के जातक, कि कर्म करो उससे ही हमारा जो सवेरा होगा वो उसी से होगा, मानते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि कर्म के साथ में अगर थोड़ा भाग्य भी अगर हमारा साथ देना तो हर कार्य में हमें सफलता मिलती रहती है। अगर यहाँ पर हमें कर्म करते रहते हैं, जैसे आप कर्म कर रहे हो, आपको उसका तुरंत फल नहीं मिल रहा, उसका धीरे धीरे करके और उसका जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपका भाग्य आपका साथ है नहीं दे रहा है। और अष्टम भाव का सूर्य होते हुए आपको क्या गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का एक इच्छुक बनाता है। आपके अंदर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, बहुत सारी भावनाएं आपकी उठेगी, बहुत सारे आप किसी से पूछना चाहोगे बात, वार्तालाप इत्यादि। तो ये सारी अगर बातें होती हैं तो आप कमेंट में लिख करके मेरे को जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है परंतु फिर भी हम पूरी बात करना चाहते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। तीसरी बात, अगर अष्टम भाव का सूर्य अगर भाग्य भाव में विराजमान हो रहा है तो आपका भाग्य उज्जवल हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक में जुड़ने के कारण जो व्यक्ति ज्योतिष विद्या ज्ञान विज्ञान की और आध्यात्मिक की ओर पूजा पाठ की ओर जो अग्रसर है उसको केतु हमेशा लाभ ही लाभ देगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपके अंदर ये भी नेगेटिविटी आ सकती है कि नहीं, ये भगवान कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, हम केवल कर्म करते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो भैया याद रख लेना, ऐसी नेगेटिविटी कब आती है, जब अष्टमेश का सूर्य होता है वो हमें आध्यात्मिक की ओर ले के भी जाता है, परंतु वहाँ पर क्योंकि जहाँ पर पूजा पाठ होती है, जहाँ पर भक्ति होती है, जहाँ पर परमात्मा की शरण में जाने की बात होती है ना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें तोल मोल भी करनी पड़ती है और परमात्मा हमें बहुत सारी चीज़ों से गुजारता भी है, जिसे संघर्ष कहते हैं, दुख कहते हैं हमारी भाषा में। तो जैसे ही दुख आएंगे तो आप उन सभी चीज़ों से विचलित होने की कोशिश करोगे, और यही अगर आप विचलित हो गए तो इसका मतलब है आप अपने अवसर को खो दोगे। अगर विचलित नहीं हुए तो आप अपने अवसर का जरूर लाभ उठा सकते हो। वैसे मकर राशि वालों को मैं बता देता हूँ, अगर सूर्य को अच्छा करना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में करें। और सूर्य भगवान को प्रातः काल को जब अरुणोदय हो, लाल रंग का सूर्य हो, उस वक्त चंदन डाल करके, पीले रंग का चंदन डाल करके सूर्य भगवान को सूर्य अर्घ दें, जल चढ़ाएं और गणपति जी महाराज को हरी दूर्वा चढ़ाएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत सफलता मिलेगी। और जाती हुई जो साढ़े साथी है आपके मकर राशि के ऊपर, उसके लिए मैं आपको खुशखबरी बता देता हूँ कि जाते जाते शनि भी बहुत कुछ दे करके जाता है, परंतु वो अवसर देगा बार बार नहीं, याद रख लेना। यहाँ पर मैं ये बात कह रहा हूँ, वो अवसर देगा परंतु उसके प्रति मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अवसर का मतलब वो भाग्य, आप शनि आपका भाग्य की ओर साथ देगा, परंतु उसमें मेहनत भी तो जरूरी है। यही मैं कहता हूँ हमेशा, 80% अगर मेहनत की आवश्यकता है तो 20% भाग्य की आवश्यकता है। उस 20% को शनि आपकी तरफ लेकर के आएगा, लेकिन 80% मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। भैया ये नहीं है कि पंडित जी ने कह दिया हमारा काम हो गया,
ऐसा नहीं है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़े, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, राधे राधे।